इन्फोसिस वाला हो या टीसीएस वाला हो, ये लोगों को कहेंगे आप 18-18 घंटे काम करो। प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करता है, आपको 18 और 20 घंटे काम कर, अभी सोएंगे कब? 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, छुट्टी मत लो, संडे ऑफ मत लो। लेकिन आज के तारीख में पिछले एक 5-6 साल में आईटी कंपनीज के बारे में, और खास करके पिछले 2 साल में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो रही है। पर आज की तारीख में मैं जो वीडियो करके जो बात करना जा रहा हूं, इस आईटी सेक्टर में संकट क्यों? नमस्कार, मैं विश्वास उटकी। आज का हमारा विषय कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। हम देख तो रहे हैं कि आईटी सेक्टर में बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लो आप, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, दर्जनों कंपनी है जो हमारे देश की है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में जाके पिछले 25-30 साल में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। और सब जानते हैं कि अब इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ये बहुत पावरफुल है। वैसे देखा जाए तो जीडीपी में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है, मार्केट में इनके शेयर्स बहुत अच्छे हैं। अब ये सब जो पिछले 25-30 साल का एक माहौल है आईटी सेक्टर जो बढ़ता हुआ है, मतलब चेंजिंग वर्ल्ड इज आईटी वर्ल्ड, ये हम देख रहे हैं कि 90 के दशक, 2000 के बाद पिछले 30 साल को आप ले लो कि ये लिबरलाइजेशन का पीरियड भी है। ये आईटी मतलब टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स है, इसमें से दुनिया बदल रही है। तो भारत के जो आईटी कंपनीज है ये भी बहुत तेजी से बदल रही है, और इनका जो योगदान है नौकरी पैदा करना, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में मैं समझता हूँ 9 से 10% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर की है जीडीपी में हिस्सा के। और मार्केट में इनके जब लिस्टेड शेयर जो है, इसमें भी सारे आईटी कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज, इसमें एक कंपटीशन है और आईटी कंपनीज आगे है। तो इन्फोसिस का शेयर होल्डर वो कैसे करोड़पति है, ये बात हमने इन्फोसिस के एम्प्लॉयज जो पुराने हैं उनके पास कितने शेयर्स है, वो तनख्वाह कितनी लेते हैं, लेकिन उनके शेयर होल्डर है इसलिए वो कैसे करोड़पति है, ये कहानियां हमने सुनी है। लेकिन आज के तारीख में पिछले एक 5-6 साल में आईटी कंपनीज के बारे में, और खास करके पिछले 2 साल में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो रही है। अब पहले पन्ने पर आ जाता है इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में कि टीसीएस में 12,000 की नौकरी की कटौती है। अब हम जानते हैं कि इस देश में ये सारे आईटी कंपनीज कुल मिला के करीब करीब 85 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। बेंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली में है, बम्बई में है, थाने में है, नवी मुंबई में है, हिंजवड़ी में एक आईटी पार्क बन गया है, मैसूर में है, चेन्नई में है, कोयम्बतूर में है, कलकत्ता में है। तो ये इस देश के बड़े बड़े A1 मेट्रो सिटीज और टायर 2 सिटी जो है, ये आईटी पार्क बन चुके हैं। और यहाँ पे करीब करीब सारे कुल मिला के छोटे मोटे जो कंपनीज है आईटी पार्क में काम करने वाले, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली भी है, और ये वैसे देखा तो बीपीओ का भी काम करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, बीपीओ का हो, ये जो आईटी कंपनीज है ज्यादा रोजगार और ज्यादा तनख्वाह देने वाले हैं, पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं। और इसलिए इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का जो मध्यम वर्ग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंजीनियर आदमी बनता है वो एमबीए भी होता है, और इंजीनियर होते होते उसमें वो जो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखता है, तो इंजीनियर बनो, एमबीए बनो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट बनो और आईटी कंपनी में काम करो। इसमें इस देश का मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि इस देश का मध्यम वर्ग 25 से 30 करोड़ का है, उसका बड़ा हिस्सा इस देश के आईटी सेक्टर में है। पर आज की तारीख में मैं जो वीडियो करके जो बात करना जा रहा हूं, इस आईटी सेक्टर में संकट क्यों? और अगर आईटी सेक्टर में संकट का अगर हम एनालिसिस करें, तो फिर इस देश के मध्यम वर्ग में संकट है, इस देश के
पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर में संकट है, इस देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर क्षेत्र में संकट है, इस देश की उच्च विद्या पाने वाले लड़कों में और उनके पेरेंट्स के उनके उनके घरों में संकट है, देश के जीडीपी में तो संकट है, देश के शेयर मार्केट में संकट आएगा। अर्थव्यवस्था में संकट की परिस्थिति पैदा होने के लिए एक आईटी सेक्टर में जो खतरा है उसका एक विश्लेषण करें तो इस देश में मध्यम वर्ग के घरों में कितना बड़ा संकट है इसका एक अंदाजा आपको आएगा। ये कोई डराने की बातें नहीं है, एक विश्लेषण की बातें हैं। 12,000 की नौकरी टीसीएस के कंपनी से जब निकल जाती है तो वहां पे एक नया आदमी नहीं आएगा, और छोटे मोटी कंपनियों से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुके हैं पिछले 2 साल में। क्यों जा चुकी है? क्योंकि अमेरिका से आने वाले ऑर्डर्स, यूरोप में से आने वाले ऑर्डर्स ये कम हो गए, और इस देश में से भी जो ऑर्डर्स आते थे वो भी कम हो गए। इसलिए हमारी आईटी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के नाम पर पहले उनका मुनाफा प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों को घर भेजते हैं। पिछले 10 साल हमने ये देखा कि वर्क फ्रॉम होम, अब सीधे घर जाओ। तो वर्क फ्रॉम होम करते करते सीधे घर जाओ वाली जो बात है, वो सीधे घर जाओ वाली बात करते करते अभी टीसीएस कंपनी, वो जो टाटा एम्पायर का टाटा सन, ये क्या है? हम सब जानते हैं कि ये एक फ्लैगशिप कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, और टीसीएस ये टाटा एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका रेवेन्यू मॉडल अगर हम देखा जाए तो उसका बैलेंस शीट ये बताता है टीसीएस का कि उसमें से 100 में से 80 रुपए ये फॉरेन अर्निंग्स है, मतलब वो भी ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से अर्निंग है। अब ट्रम्प तो सबको भगा रहे हैं, तो टीसीएस का भी वहां से खटिया खाली हो गया है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। टीसीएस के लोग इसलिए काम बंद वहां पे, तो यहाँ पे लोगों को छटनी करना शुरू। तो टीसीएस में संकट है, और इन्फोसिस भी वही है। भारत सरकार काम देती है, ब्रिटेन सरकार काम देती है, फ्रेंच और इटालियन सरकार काम देती थी, अमेरिका में काम होता था, अब वो काम बंद हो गया है। तो इन्फोसिस खतरे में है, विप्रो खतरे में है। उसमें अच्छी हालत कम से कम विप्रो की थे, लेकिन विप्रो हो या टीसीएस हो, इन्फोस हो, इनके शेयर पे मत जाओ, ये तो शेयर नीचे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 10% से ज्यादा नीचे गए शेयर। मार्केट लुढ़कता है तो आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर पर असर होता है। मैं ये कहने जा रहा हूं कि आईटी सेक्टर में जो खतरा है वो क्या एआई के कारण है? तो कुछ हद तक सही है। एआई में जो दुनिया भर में आज हलचल हो गई है कि जो एआई की टेक्नोलॉजी एक्वायर करेगा, एआई ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाएगा, वही आगे का फ्यूचर है। अब हमारी कंपनियों ने, आईटी कंपनी ने इसमें कोई इनोवेशन किया नहीं है, हमारे लोगों का ट्रेनिंग नहीं किया, रिसर्च वर्क किया नहीं है, रिसर्च नहीं किया, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं किया, नया लोगों का ट्रेनिंग नहीं किया, पुराने लोगों को अपग्रेड नहीं किया, और पुराने जो ऑर्डर्स है वो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो गया। जब से ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी को कौन लेगा अभी? इसलिए इनके ऑर्डर्स खत्म, इसलिए इनका मुनाफा खत्म। लेकिन अपना मुनाफा रखने के लिए ये लोगों को निकालते हैं, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जैसे छोटी कंपनियां बंद होती है, वैसे बड़ी कंपनियां भी आज न कल बंद होने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी एक ऑब्सोलेट मॉडल पर चल रही है। तो इनका रेवेन्यू मॉडल, इनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। तो ये पुराने जमाने के जो हमारे इंजीनियर लड़के हैं, उन्होंने एमबीबी किया होगा, आईटी कंपनी में नौकरी मिली, देश विदेश में घूमे, हाउसिंग लोन लिए, कार ली, उसका ईएमआई भी देते हैं, और अचानक से पिछले 2 साल से नई नौकरी तो छोड़ दो, ये अच्छे नौकरी वाले लोग, इनकी नौकरियां जा रही है, और आज लाखों की तादाद में नौकरियां जा रही है, जो लाखों की तादाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, उसके कारण मध्यम वर्ग के घरों में, बैंकों में, एलआईसी में, हाँ आईटी क्षेत्र में बहुत बड़ी नौकरी आ गई, मार्केट में भी बहुत बड़ी नौकरी आ गई। वो जो मध्यम वर्ग है
आज वो मध्यम वर्ग मोदी जी के जमाने में हताशा हो गया है। ट्रंप इनको भगा रहा है, यूरोप से भगा दिए जा रहे हैं। चीन की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, यूरोप की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लेकिन हम वही पुराने जो लैंग्वेजेस है उसी पर काम कर रहे हैं। हमने कोई रिनोवेशन इनोवेशन किया नहीं, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन कोई किया नहीं, नया कोई प्रोडक्ट नहीं है। और हम दुनिया भर की, जिस अमेरिका में हमारी कंपनी जाके मुनाफा कमाते थे, हमारे लोग जाके काम करते थे, अब वहां से ऑर्डर आना खत्म तो हमारी नौकरियां खत्म। हमारी देश की कंपनी ने हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन अब वही खतरे में है तो मेरा जीडीपी खतरे में आएगा। और पूरा कंजम्पशन मॉडल भारत सरकार का जो है, इसमें मध्यम वर्ग बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, टूरिज्म में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियर्स बहुत बड़े पैमाने पे आते थे लाखों की तादाद में। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होते वो कोचिंग क्लासेस बंद नहीं होंगे क्या? होंगे ही होंगे। कॉलेजेस बंद है, कोचिंग क्लासेस भी बंद हो जाएंगे। ये नई नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार की है वो इतनी गंदी है, वो मध्यम वर्ग को भी खत्म करेगी, और बहुजन वर्ग को तो उनको लाखों की तादाद में पैसा नहीं है तो वो तो गांव के बाहर ही रहेंगे। इतनी बुरी शिक्षा नीति मोदी के कालखंड में आप देख रहे हैं, तो मध्यम वर्ग भी खत्म होगा, बहुजन वर्ग भी खत्म हो रहा है। ये कैसी खाक शिक्षा नीति है। और इसलिए मध्यम वर्ग जो आईटी सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पे, मैंने कहा ना, वो करीब 85 लाख से लेके 1 करोड़ तक इस देश का ऑर्गेनाइज सेक्टर है। चाहे उनकी यूनियंस हो या ना हो, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी तनख्वाह अच्छी है, उनके पास कार है, मोटर कार है, एक नहीं दो दो भी हो सकती है, अच्छे घर है, जितने बड़े बड़े हाउसिंग लोन है बेंगलोर में, बंबई में, पुणे में और हैदराबाद में, ये सभी इन्हीं आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ज्यादातर है। अब इतनी सारी फैमिलीज में उनका जो मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन है, उसका जो एजुकेशन पैटर्न है, इन सब चीजों का एक जीडीपी में बहुत हिस्सा है। अब जब आईटी सेक्टर में संकट आ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर का कोई अपग्रेडेशन इस देश में हो नहीं रहा, रिसर्च एंड आई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जो दुनिया की जो बदलाव है, उस बदलाव के साथ अगर जो रहता नहीं है तो वो टूट के जाने वाला ही है। आईटी सेक्टर का उदाहरण मैंने इसलिए लिया, तो इस देश का मध्यम वर्ग जो आज इस देश की सरकार पर बहुत बड़ा प्यार करता है, इनकी वोटों से तो वही सरकार आई है जो एक इल्यूजरी, भ्रामक चीजों के बारे में तुरंत आकर्षित होता है, चुन के दिया। लेकिन आज इन सब लोगों की नौकरी खतरे में है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार ने कुछ किया भी नहीं है। और स्टार्टअप की बात करते रहते, स्टार्टअप से जितने बने उसमें से कितने अभी जिंदा है 11 साल में, ये भी एक रिसर्च का सवाल है। तो हम स्टार्टअप बनाएंगे, हम यूनिकॉर्न बनाएंगे, हम नए उद्योगों को एक बहुत प्रेरणा देंगे, लेकिन जो उद्योग है आईटी सेक्टर में जहाँ पे बहुत बड़ी नौकरियां है, इसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? इन नए लड़कों के लिए जिनके 10-10 साल 15-15 साल की सर्विस हो गई है, लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की तनख्वाह लेते हैं, इनके भविष्य का टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, अब एआई का जमाना है, तो उसमें कुछ किए बगैर ये कंपनियां टिक नहीं पाएगी। आज इसलिए मैंने वीडियो बनाया। सवाल है, भारत देश की जीडीपी खतरे में है, क्योंकि ये जो कंजम्पशन मार्केट है इकोनॉमी में, ये 20-25 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, आप सोचिए इसमें से सिर्फ आईटी वाले लोग 1 करोड़ तक है। बहुत सारे उनकी फैमिली अगर देखोगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक फैमिली के 4 लोगों का हिसाब से ले लो, तो बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग का मतलब जो बड़ा हुआ तबका है, हाई लेवल सेगमेंट है, वो आज अगर बेकारी की खाई में चला जाता है, संकटग्रस्त होता है, तो जीडीपी में असर, नौकरी में असर, एजुकेशन, उनके फैमिली पर असर, और इसलिए खतरा सब जगह से मंडरा रहा है। इकोनॉमी को जो खतरा पहुंचाता है, सामाजिक स्वास्थ्य जो बिगड़ता है, बच्चे टेंशन में है, नौकरी वाले टेंशन में है, उनके फैमिली वाले टेंशन में है, तो इसलिए आईटी सेक्टर में एआई किसी को रोक नहीं पाएगा। अमेरिका का ट्रंप जहां पे उसको अपने लोगों को वो अमेरिका फर्स्ट कहने वाला लोग, तो बाहर एशिया के लोग, इंडियंस को लोग, कोई भी हो, सबको निकाल देंगे।
वहां के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। और हायर टेक्नोलॉजी, हायर प्रोडक्ट, जिसमें उस देश की संपत्ति बढ़ती है, उसी पर वो ध्यान लगा रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश को हमारी सोचनी चाहिए, कभी सोचा ही नहीं है। अब अगर सोचने को जाएंगे तो अगले 3-4 साल इस संकटमय परिस्थिति के बाहर कैसे आएंगे, इस देश के सरकार को कोई सोच नहीं है। और इसलिए इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में आज कोई एडमिशन लेता नहीं है। ग्रेजुएट होते, पोस्ट ग्रेजुएट होते, एमबीए होते, नौकरी नहीं मिलती। मैं आपको अगर ये कहूं कि आईटी सेक्टर में और आईआईएम में डिग्री लेने के बाद 20% कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, तो 80% आईआईटी ग्रेजुएट क्या करे? ये अगर आईआईटी का हिसाब है, तो बाकी के क्षेत्र जो है, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं है। एक नई नौकरी ना बैंकों में, ना इंश्योरेंस में, ना रेलवे में, ना गवर्नमेंट में। हजारों हजारों नहीं, लाखों नौकरियां सरकार का काम है कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियां जो वैकेंसी है वो फिलअप करे, वो नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर कहता है कि मेरा मुनाफा जब तक इंटैक्ट है मैं देखूंगा, नहीं तो आप घर जाओ, गेट लॉस। गेट लॉस की भाषा एआई आने के बाद हम एआई को अपनाएंगे और पुराना टेक्नोलॉजी वाले घर बैठो। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र आज प्रभावित हो गए। टेक्नोलॉजी के कारण एक नई दुनिया बनी पिछले 30 साल में। वो दुनिया अब फास्ट चेंजिंग दुनिया है, जिसमें हमारा शिक्षण, हमारा आरोग्य, हमारे खान पान का, हमारे कुल मिला के जितनी भी जरूरी चीजें हैं, उस सब पर यह असर कर रहा है। नौकरी है तो सब कुछ है, सब कुछ चंगा है जब नौकरी है। अब नौकरी नहीं तो क्या चंगा हो सकता है? और हमारी सोचने के लिए आज इस देश में ऐसा कोई पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट है ही नहीं, जिनका कारपोरेट गवर्नेंस ही एक सिर्फ 2-4 कारपोरेट्स के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट है। तो पढ़े लिखे नौजवान 10-15 साल की नौकरी के बाद जिस क्षेत्र में संकट आ रहा है, वो सिर्फ इतना ही कहेंगे ना, इन्फोसिस वाला हो या टीसीएस वाला हो, ये लोगों को कहेंगे आप 18-18 घंटे काम करो। प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करता है, आपको 18 और 20 घंटे काम कर, अभी सोएंगे कब? तो 18 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, छुट्टी मत लो, संडे ऑफ मत लो, 5 डे वीक्स भूल जाओ। ये बातें करने वाले टीसीएस वाले लोग, इन्फोसिस वाले लोग, सत्ता में बैठे हुए मिनिस्टर आज इन लोगों को नौकरी नहीं दे पाते, इन लोगों की नौकरी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हजारों और लाखों की तादाद में नौकरियां जा रही है। सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में आ चुका है। इसमें से जो इनोवेशंस है, वो नए बच्चे तो सीखेंगे ही, लेकिन सभी लोगों को वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि आखिर टेक्नोलॉजी से आज दुनिया जो बदल रही है, हम पीछे नहीं रह सकते। वो पढ़ के ही लोग आगे जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है? इनका स्किल अपग्रेड करना, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कहेगी आप पैसा फेंको, सीखो और जिंदा रहो। ये मुनासिब नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इस देश के लोग 140-42 करोड़ के लोग हैं। 100 करोड़ लोग तो 5 किलो पे जीते, इसके लिए नरेंद्र मोदी अपने कॉलर टाइट करते हैं। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो 5 किलो के ऊपर लोग जीने की भाषा करते हैं? और ये मध्यम वर्गीय जो 20-25 करोड़ है, इनमें से आईटी सेक्टर टूट रहा है, कंप्यूटर सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स टूट रहा है, इसमें अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। तो भारत देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है, आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा खतरा है। इस आईटी सेक्टर के खतरे में मार्केट कोलैप्स हो सकता है, हो रहा है। वहां की वैल्यूएशंस देखो, और आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है, वो धड़ाधड़ जैसे आ गई पिछले 15-20 साल में, वैसे बंद भी हो रही है। और लोगों के जो मध्यम वर्ग का जो बहुत बड़ा तबका इस देश में एक मार्केट बन के खड़ा है, वो ऐसा मार्केट है, फ्रांस से भी ज्यादा मार्केट भारतीय मध्यम वर्ग है, जर्मनी से भी ज्यादा भारतीय मध्यम वर्ग है। हाँ, अमेरिका की 30 करोड़ की जनता से भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो कंजम्पशन यहाँ पे, इस यही तो डिमांड क्रिएट करता है, इन्हीं के पास परचेजिंग कैपेसिटी है। अब ये परचेजिंग कैपेसिटी वाला, जिसके पास एक रियल इनकम है और जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा रखने वाला, ये आईटी सेक्टर और ये मध्यम वर्ग जब टूटता हुआ नजर आ रहा है,
तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भूल जाओ। अब हर घर में जो संकट है, नौकरी थी वो खत्म हो गई, नई नौकरी नहीं आ रही है। इसलिए जब तक इस सत्ता में कोई बदल नहीं होता, इस सत्ता में बदल बहुत जरूरी है। ये इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो कल सत्ता में आते भी है, आना भी चाहिए, उनके सामने इन सब लोगों के लिए नौकरी का प्रोटेक्शन कैसे दे। आईटी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स आज अपने अपने संकट में गुजर रहे हैं। सरकार को चिंता है सिर्फ 2 या 3 बड़े कारपोरेट्स की। इसलिए मैंने आज आईटी सेक्टर के बड़े संकट की बात की। एआई ये संकट हो सकता है, लेकिन इस देश का कारपोरेट गवर्नेंस जीरो के बराबर है। इसलिए इन सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत बड़े संकट में है। इन्होंने इस सरकार को चुन के दिया, इस देश की मिडिल क्लास ने, 2014 हो या 2019 हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य ये सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हमको दूसरी सोच रखनी पड़ेगी, और दूसरी सोच इंडिया अलायंस के लोग जो है उनको भी दूसरी सोच देनी पड़ेगी। और इस देश के इस मध्यम वर्ग को, इस देश के इस खेती और किसान और मजदूर वर्ग को बचाएंगे, तब देश का जीडीपी बचेगा। नहीं तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कोई मतलब नहीं रखती। रोजगार नहीं है तो इकोनॉमी का ग्रोथ कोई मतलब नहीं है। पर कैपिटा इनकम बढ़ता नहीं है और रोजगार घटता है तो इस जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। आईटी सेक्टर खतरे में है, बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो रही है। ऐसे वक्त सत्ता बदल करके इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट लाना यह आज की जरूरत है। रोजगार नया पैदा करने की कोई क्षमता आज की सरकार में नहीं है। वो क्षमता राहुल गांधी जैसे एक नए उभरे हुए नेता या तेजस्वी यादव, वहां की किसानों के सामने रोजगार की बातें करने वाला आदमी, वही देश के लिए एक नई पहचान हो सकती। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या डीएमके के स्टालिन हो या महाराष्ट्र के जो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के लोग हो, यही तो देश के लिए नया कुछ कर सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग को अपनी बर्बादी पर सोचना पड़ेगा कि ये केंद्र सरकार अपनी बर्बादी के लिए कारण है। हमारे लिए ये केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मध्यम वर्ग जो आज बहुत बड़े प्यार में है इन सरकार के, उसको सोचना पड़ेगा कि ये संकट क्या है। मैं यहीं पर रुकता हूँ। भविष्य के लिए आईटी सेक्टर का संकट जितना जल्दी टल सके वो अच्छा है, लेकिन एक कारपोरेट सोच जो है वो सोच बदलने की बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग अगर डिसाइड करता है तो इस सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। ये मुझे कहना है। धन्यवाद। यहीं पे रुकता हूँ।